सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 25 अगस्त 2021। तो वही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसका स्मॉल टॉपिक है जो कि आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो वो है सेल ऑर्गेनल्स। तो ज्ञान क्या पूछता है? जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो ज्ञान क्या पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और हर हम लोग की सेल जो है वो अपने परफॉर्म कैसे करते हैं, जो डेली लाइफ उनके प्रोसेसेस हैं। तो जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 फीचर्स पार्ट इन इट: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो क्या कहती है कि ज्ञान हम जानते हैं कि हर सेल के पास कम से कम 3 फीचर्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स हो गए, उसके अंदर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड टाइप होता है सेल के अंदर जो कि कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। Apart from nucleus, there are specialized very minute structure present in the cytoplasm called cell organelles. तो एक पार्ट होता है न्यूक्लियस का जो कि स्पेशलाइज होता है, हर एक मिनट स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो उसे क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। द मेन सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, Golgi apparatus, lysosomes, plastids, vacuole एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जो मेन सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। और जैसे कि हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, plastic vacuole, mitochondria. Each cell organelle carries out some very crucial and specific functions in the cell, like production and storage of proteins, lipids, and energy, waste disposal, etc. तो इसमें क्या होगा? हर सेल ऑर्गेनल्स के पास एक कैरी करते हैं, मतलब कैरी करने की ताकत होती है। क्रूशियल स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके खुद के, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, एनर्जी का, वाट वेस्ट डिस्पोजल का, और ऐसे कई तरह के। तो एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड द अदर ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है जिसमें इंक्लूड होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो ज्ञान क्या पूछता है? दीदी, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? ज्ञान, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग being different types of chemical reaction are taking place inside the cell. In these chemical reaction ether some substances formed like synthesis of protein or substances broken down to form another compound, like breakdown of glucose to produce energy. All these chemical reaction occurring inside the cell are known as metabolic processes. तो जिज्ञासा क्या बोल रही है? ज्ञान जो वेरियस प्रोसेस से लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लिविंग बींग्स द्वारा किए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से और टेकिंग प्लेस जो करते हैं सेल, इनसाइड दी सेल जो टेकिंग प्लेस होता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस में सम अदर कुछ और सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि synthesis of protein or a substance is broken down to perform another compound। जो कि सब्सटेंस होता है वो तोड़ा जाता है दूसरे कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, और उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में। तो उसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं उन्हें हम कहेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी
Metabolism is a general term that is used to describe all chemical reaction involved in maintaining the लिविंग स्टेट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो सेल होते हैं जैसे टेक प्लेस करते हैं हमारी बॉडी में। और मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म जो कि यूज़ होता है हमें मतलब कि डिस्क्राइब करने के लिए ऑल केमिकल रिएक्शंस को जो कि मेंटेन मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं मेंटेनिंग में द लिविंग स्टेट, मेंटेन करने में लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स को और ऑर्गेनिजम्स को। तो उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक, मतलब कि ये फंक्शंस हो गए। तो ये रहे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेंट्रोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्लांट सेल में गोल्गी वेसल्स, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइस, रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एमिप्लोपोस्प्लास्ट, स्टोर्च जिसके पास स्टोर्च ग्रेन होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल इट्स इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो ये पूरा डायग्राम अच्छे से आप बना देंगे और इसमें जो भी सेल ऑर्गेनल्स लिखे हैं तो आपको सभी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जांपल। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? ऑल दिस केमिकल रिएक्शन occurring inside the cell are known as metabolic processes। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया like break down of glucose to produce energy। तो थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस बताते हैं, तय करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस स्मॉलर होता है प्लांट एनिमल सेल में और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, मैनी वैक्यूल्स होते हैं और सिंथेसाइज नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स को और नो प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये इसमें प्लांट सेल में लार्जर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ऑन द साइड में होता है और वन वैक्यूल होता है और सिंथेसाइज मतलब न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज कर सकते हैं और उनके पास प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन था साइटोप्लाज्म कहाँ पे लोकेट करता है। साइटोप्लाज्म लोकेट करता है उन सेल्स के साथ जो कि जिनके पास स्पेस होता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो ये था वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।